11th क्लास, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। बच्चों, कल मैंने आपको पांचवें पाठ घर की याद काव्यखंड हिंदी अनिवार्य में पढ़ाया था। एक भाग मैं पढ़ा चुकी थी, आज अंतिम भाग में पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है और इनका जन्म 1913 मध्य प्रदेश होशंगाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 1985 ईस्वी में हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको कवि परिचय नोट्स के माध्यम से भेज भी दिया और कल वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको इनका कवि परिचय बताया था। तो बच्चों, आगे कविता में पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कवि जेल में बंद है और वो घर की बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है तो उन्हें घर की याद सता रही है। घर की याद सताती तो वो घर के सभी सदस्यों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनके घर में माता पिता, 4 भाई 4 बहन, इस तरह से सभी के बारे में वो बताते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी ने जब मुझे याद किया होगा, वो गीता का पाठ हमेशा नित्य प्रति करते हैं, आज भी वो गीता पाठ करके उठे होंगे, छत पर गए होंगे, 260 उन्होंने दंड बैठक की होगी। उसके बाद उन्होंने मुगदर जो लठ होता है व्यायाम करने का, दोनों हाथों से उठाए होंगे, उनको मिलाकर वापस रखा होगा। छत से उतरते वक्त उन्होंने मुझे याद किया होगा, कवि कहता है। तो उनकी क्या दशा हुई होगी। भले ही वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनका मन बूढ़ा नहीं हुआ है, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वो परिपूर्ण है, परंतु मेरे स्नेह में लिप्त होकर, मेरे स्नेह से वो मेरा जो असीम स्नेह है, मेरे से जो उनको बहुत लगाव है, जो स्नेह है, उसके कारण से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए होंगे, उनका मन टूट गया होगा, वो अंदर ही अंदर मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। तो आगे कवि कहता है, मैं पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता है वर्णन करते हुए कि मैं उनका पांचवा पुत्र हूँ। 4 तो भाई उनके घर पे है ही है और 4 बहनें उनके घर पे है ही है, तो मैं उनका पांचवा पुत्र हूँ और मैं सोने पे सुहागा, यानी पिताजी मुझे हमेशा घर पे यही कहा करते थे कि तू मेरे सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है, यही हमेशा कहते रहते थे, मेरे से बहुत स्नेह करते थे और हमेशा मेरे स्नेह में मेरे पिताजी बहते रहते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि आज पिताजी को उनके सोने जैसे 4 बेटे भी तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि आज उन पर सुहागा माना जाने वाला मैं पांचवा पुत्र घर पर नहीं हूँ और इस कारण से पिताजी बहुत दुखी हुए होंगे और वे मुझे न पाकर, उन्हें आज पता है कि मेरा बेटा जो सोने पे सुहागा, यानी चारों पुत्र जो सोने के समान है, उन पर जो सुहागा माना जाने वाला मैं घर पर नहीं हूँ और मैं अभागा आज देश की खातिर जेल में बंद हूँ, मैं कारावास में हूँ। तो मैं अपने आप को भाग्यहीन मानता हूँ क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ। एक प्रकार से तो मैं भाग्यहीन भी मानता हूँ कि क्योंकि मैं घर के सदस्यों के साथ नहीं हूँ, और एक प्रकार से मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ कि मैं आज देश की खातिर कारागार में बंद हूँ। आगे कवि कहता है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। कवि वर्णन करते हुए, कल्पना करते हुए कह रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पिताजी बहुत दुखी हुए होंगे तो माँ ने उन्हें समझाया होगा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू किस लिए आए हैं। आप भवानी को याद करके, यानी कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है, तो माँ कह रही होगी पिताजी से कि आप भवानी को याद करके रो रहे हैं, भवानी के कारण आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ऐसा गलत है, क्योंकि भवानी जहां भी है, जिस कारागार में है, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से वह रह रहा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कहता है, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि माँ यूं कह रही होगी पिताजी से कि आपकी बात मानकर, आपकी बात समझकर और आपकी बात मानकर अपनेपन का भाव दिखाते हुए वह आज देश की खातिर कारागार में है, और अर्थात देश के खातिर कारागार में है। माँ ने पिताजी से कहा होगा कि आपके बताए हुए रास्ते पर ही आपका पुत्र चल रहा है, इसलिए आपको किसी भी का दुख नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो देश की खातिर कारागार में है। पाव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो कवि कहता है कि माँ ने पिताजी को समझाते हुए ये कहा कि यदि आपका पुत्र देश की खातिर पैर पीछे हटाता
तो वो मेरी कोख को भी लजाता और आपके नाम को भी लज्जित करता। आपका नाम भी मिट्टी में मिल जाता और मेरी कोख भी लजाई जाती। दुनिया में मेरी कोख को भी लज्जा के रूप में, मतलब मेरी कोख भी लजा जाती इस तरह से। तो कवि कहता है कि माँ ने पिताजी को सांत्वना देते हुए समझाया होगा कि आप इस तरह से पुत्र भवानी को याद कर कर दुख मत करिए और अपनी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि यदि आप हिम्मत हारोगे तो घर के सभी दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब माँ ने पिताजी को सांत्वना दी होगी तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, बस मुझे तो इस बात का दुख है कि आज मेरा पुत्र जेल में है, और वो जब जेल में है, कारावास में है, तो उसे कितना दुख सहा होगा, वो कितना दुख सहन कर रहा होगा, क्योंकि आज घर के सभी सदस्य हम साथ में हैं, वो एक अकेला ही वहाँ कारागार में है। इस वजह से मुझे इस बात का दुख हो रहा है, परंतु मैं अंदर ही अंदर नहीं रो रहा हूँ। इतना क्या कवि कहता है, कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि इतना कहकर पिताजी ने अपनी आंतरिक संवेदना, आंतरिक दुख को अंदर ही अंदर सहन कर लिया होगा, अंदर ही अंदर अपने दुख को दबा दिया होगा और माँ के सामने उन आंसुओं को नहीं आने दिया होगा। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि यहाँ पर सावन को संबोधित करते हुए कहता है, हे हरे भरे सजीले पुण्य पवित्र सावन, तुम अपने मौसम के अनुसार बरस जाओ, परंतु तुम मेरे पिताजी की आंखों से आंसुओं को मत बरसने दो, ताकि वो अपने पांचवे पुत्र भवानी के लिए ना तरसते रहे। अर्थात कवि वर्णन करते हुए सावन महीने को संबोधित कर रहा है कि तुम जब मेरे पिताजी के पास जाओगे मेरा संदेश लेकर, तो तुम अपने मौसम के अनुसार ही बरसना, परंतु मेरे पिताजी की आंखों से आंसू मत आने देना। यदि मेरे पिताजी की आंखों से आंसू आएंगे तो वो मेरे लिए तरसेंगे। आगे कवि कहता है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। कवि यहाँ सावन से संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सावन, मैं यहाँ पर मजे में हूँ, ये अच्छी बात है, और मैं सही भी हूँ, सब ठीक ठाक हूँ मैं यहाँ पर। वो सावन से कह रहा है, सावन के मौसम से संबोधित करते हुए कह रहा है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर पिताजी के पास जाओगे तो तुम्हें क्या क्या कहना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल सही हूँ, मजे में हूँ, अच्छे से हूँ, बस दुख इस बात का है कि मैं घर पर नहीं हूँ। फिर कवि आगे सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, ये जो मैंने बस कहा ना कि बस मैं घर पर नहीं हूँ, इस बात का दुख है, तो ये बस कहने में तो बहुत छोटा है, परंतु इस बस से बहुत कुछ हो जाता है। इस बस के कारण मेरा जीवन नीरस हो गया है, रसहीन हो गया है, और मेरे दुख और वेदना का आधार ये बस बन गया है, और इसी बस के कारण मैं अपनों से अलगाव भी भोग रहा हूँ। समझ में आया बच्चों? कवि कहता है कि हे सावन, जब तुम मेरे पिताजी को जाकर मेरा संदेश सुनाओगे तो तुम उन्हें मेरे बारे में यही कहना कि मैं सही हूँ, मैं मजे में हूँ, बस बहुत ठीक हूँ, बस दुख इस बात का है कि मैं घर पे नहीं हूँ। फिर कवि सावन को संबोधित करते हुए ये भी कहता है कि हे सावन, ये जो बस मैंने कहा ना कि बस मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये बस कहने में बहुत छोटा लगता है, परंतु इस बस में बहुत कुछ नीरस हो जाता है, इस बस में बहुत कुछ समाया हुआ है। इस बस के कारण ही ये बस जो है यही मेरे दुख और वेदना का कारण बन गया है, आधार बन गया है, और इस बस के कारण मैं अपने परिवार के सदस्यों से अलगाव भी भोग रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर पिताजी के पास जाओगे तो तुम उनसे ये मत कहना कि तुम उनसे मेरे बारे में निराशापूर्ण बातें मत करना, ये मत कहना कि मैं निराश हूँ। तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे पिताजी को दुख हो। पिताजी को सांत्वना देते रहना, उन्हें धीरज बंधाना, उन्हें हिम्मत देते रहना। उन्हें ये भी कहना कि मैं जेल में रहकर पढ़ने का काम भी कर रहा हूँ तो साथ ही साथ कुछ लिखने का भी काम कर रहा हूँ। उन्हें कहना कि मैं जेल में बहुत मेहनत यानी संघर्ष भरा काम भी कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ जेल में रहकर मैं आपका नाम भी रोशन कर रहा हूँ, और लोग भी ये चाहते हैं कि मैं अच्छे कार्य करूं जिससे आपका नाम रोशन हो, और इसके अलावा तुम ऐसी कोई शोक भरी बातें मत कहना। कवि सावन को संबोधित करते हुए ये सब बातें कह रहा है।
कवि आगे कहता है, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि यहाँ अपने सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर पिताजी के पास जाओगे तो तुम्हें ये कहना उन्हें कि मैं गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ जेल में चरखा काटता हूँ और चरखा काटने में व्यस्त रहता हूँ, और यहाँ पर रहकर मैं बहुत कुछ खा भी रहा हूँ, पेट भर के खाना खा रहा हूँ, इस कारण मेरा वजन भी यहाँ पर 70 सेर हो गया है। बच्चों 70 सेर यानी 70 किलो, तो सेर यानी किलो का ही वजन होता है, जिसमें 50 ग्राम, किलो में 50 ग्राम कम होता है। तो कवि कहता है कि यहाँ रहकर मैं बहुत ज्यादा पेट भर के खा रहा हूँ, जिसके कारण मेरा वजन भी 70 सेर हो गया है। मैं यहाँ पर बहुत खेलता हूँ तो बहुत कूदता भी हूँ, मैं यहाँ पर दुखों को भी सहन करता हूँ, अर्थात यदि मुझे यहाँ थोड़ा सा भी दुख लगने लगता है तो मैं उसका सामना करके उसे सहन कर लेता हूँ। और उनसे तुम ये कहना कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से मस्त हूँ, खुश हूँ और मुझे किसी बात का दुख नहीं हूँ। हे सावन तुम भूल कर भी, कवि सावन से कहता है कि हे सावन तुम भूल कर भी पिताजी से ये मत कहना कि मैं जेल में उदास हूँ, निराश हूँ और मुझे बहुत दुख है। तो इन सब बातों को सुनकर पिताजी बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम इस तरह की निराशापूर्ण बातें मत करना। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। कवि वर्णन करते हुए कहता है, हे सावन तुम ऐसा कुछ भी मत कहना जैसा मेरे साथ यहाँ है, जैसा मैं यहाँ हूँ ऐसी कोई भी बात मत करना। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो पिताजी अपने जीवन को निराशा में डाल देंगे, और पिताजी बूढ़े बूढ़े तो हैं लेकिन मन से बूढ़े नहीं हुए हैं, तो वो वास्तव में वो मन से भी बूढ़े हो जाएंगे मेरी निराशापूर्ण बातों को सुनकर। इसलिए तुम उन्हें ये भी मत कहना कि मैं रात रात भर जागता हूँ और मैं आदमियों से डरता हूँ और आदमी से दूर भागता हूँ, अर्थात मनुष्य से मैं दूर भागता हूँ, ये बातें भी मत कहना। तुम उनसे ये भी मत कहना कि मैं जेल में चुपचाप बैठा रहता हूँ, मौन रहता हूँ, किसी से बातें नहीं करता हूँ। तुम उनसे ये भी न कहना कि मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम देखो कुछ भी अनर्गल और बेकार सी बातें पिताजी से मत कह देना, अगर तुमने कह दी तो उन्हें शक हो जाएगा और वो निराशापूर्ण जीवन बिताएंगे। इसलिए तुम ऐसी कोई बात न कहना जिससे उनको शक हो जाए कि मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे। इसलिए हे हरे भरे सजिले पुण्य पवित्र सावन के मौसम, तुम अपने मौसम के अनुसार बरस जाना, परंतु मेरे पिताजी की आंखों से आंसू मत बरसने देना, ताकि वे अगर आंसू बरस जाएंगे उनकी आंखों से तो वे अपने 5 पुत्र के लिए तरसेंगे। इसलिए तुम उनकी आंखों से आंसू मत बरसने देना जिससे वे अपने 5 पुत्र के लिए ना तरसे। बच्चों ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कविता का ये दूसरा भाग था और यही समाप्त होती है।